माथे पर तिलक, हाथ में रुद्राक्ष और जुबान से मंत्र साधना। महाकाल लोक से आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर भले ही 11 अक्टूबर की है, लेकिन आज की मौजूदा स्थिति में पीएम मोदी की महाकाल भक्ति या तो बीजेपी की धुर विरोधी कांग्रेस पर भारी पड़ रही है या फिर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को उज्जैन आने का न्योता दे रही है। इस वक्त गुजरात और हिमाचल को लेकर देश में चुनावी माहौल है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की पदयात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर भारत में दस्तक देने जा रही है। 12 राज्यों से गुजरने वाली भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण भारत से आगे बढ़कर अब उत्तर भारत की तरफ जा रही है। कन्याकुमारी से आरंभ हुई राहुल की ये पदयात्रा अब कश्मीर में जाकर थमेगी, लेकिन उससे पहले अपनी इसी यात्रा को सफल बनाने के लिए राहुल महाकाल की शरण में आना चाहते हैं। इन दिनों राहुल का उज्जैन दौरा सुर्खियों में आ गया है। अगले साल यानी 2023 में मध्य प्रदेश का चुनाव है। ऐसे में क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, अभी से राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी शुरू कर दी। भूमंडल के स्वामी महाकाल के इस अलौकिक लोक के भव्य उद्घाटन को पूरी दुनिया ने देखा। इस खास मौके पर पूरी दुनिया ने पीएम मोदी को महाकाल की पूजा करते हुए देखा। बाकायदा महाकाल के आगे गर्भगृह में बैठे पीएम मोदी की तपस्या देखी। पूरे विधि विधान के साथ महाकाल की शरण में आए पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से पूजा पाठ किया और अब इसी कड़ी में अगला नाम राहुल गांधी का बताया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी का अगला पड़ाव मध्य प्रदेश है और करीब 2 हफ्ते तक मध्य प्रदेश में रहने के दौरान राहुल गांधी 1 दिसंबर को उज्जैन भी जाने वाले हैं। महाकाल की धरती पर रैली करने के अलावा राहुल गांधी महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मंदिर समिति की तरफ से नए नियम बना देने से अब एक नया विवाद खड़ा हो गया। मंदिर समिति के नए नियमों के मुताबिक नंदी हॉल और गर्भगृह में मोबाइल पर पूरी तरह पाबंदी है। मंदिर में सेल्फी लेने पर पाबंदी है। मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल समेत बाकी चीजों पर पाबंदी है। परंपरा अनुसार गर्भगृह में पुरुषों के लिए धोती, सोला और बनियान पहनना अनिवार्य है। महिला श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में साड़ी पहनना अनिवार्य है। महाकाल मंदिर से जुड़े ये तमाम नए नियम ऐसे समय सामने आए हैं जब राहुल गांधी 1 दिसंबर को उज्जैन आने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेसी खेमे से आवाज उठ रही है कि जब पीएम मोदी के समय फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर कोई रोक नहीं थी, फिर भला अब क्यों? आखिर राहुल गांधी की यात्रा से पहले ही ये नियम क्यों बनाए गए? हालांकि अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है जिस पर कांग्रेसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। महाकाल की धरती पर भारत जोड़ो यात्रा, महाकाल की शरण में राहुल गांधी। 2023 में किसको मिलेगा महाकाल का आशीर्वाद? अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा और महाकाल लोक का आपस में क्या कनेक्शन है, तो आपको ये बता दें कि 2018 के मध्य प्रदेश चुनावों के बीच राहुल गांधी ने महाकाल के दर्शन किए थे। उस समय चुनावी सरगर्मियों के बीच उज्जैन के राजा महाकाल के आगे राहुल गांधी नतमस्तक हुए थे। शिव के इकलौते दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के समक्ष राहुल गांधी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ की थी। उस समय राहुल गांधी का उज्जैन दौरा राजनीतिक रहा हो, लेकिन उन्होंने महाकालेश्वर धाम में आकर अपने परिवार की परंपरा को भी आगे बढ़ाया था। इतिहास गवाह रहा है, राहुल की दादी यानी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता में लौटने से पहले दिसंबर 1979 में प्रभु महाकालेश्वर के दर्शन किए थे। फिर साल 2008 में उज्जैन के इसी पवित्र स्थल पर महाकाल के दर्शनों के लिए सोनिया गांधी पहुंची। हालांकि तब कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई, लेकिन केंद्र में दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रही। 2018 में चुनाव के दौरान राहुल महाकाल की शरण में दिखे, जिसके बाद मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बन गई। हालांकि सिंधिया की बगावत की वजह से उन्हें यहां की सत्ता खोनी पड़ी।
अब एक बार फिर मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव से पहले राहुल महाकाल की शरण में होंगे, लेकिन क्या इस बार उन्हें महाकाल का आशीर्वाद मिल पाएगा? महाकाल की धरती से गुजरने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल हो पाएगी और इस यात्रा का फायदा क्या उन्हें 2023 और 2024 के चुनाव में मिल पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में हमारे यहां कहा गया है, प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां है और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज कालाधिराज महाकाल विराजमान है। यानी एक तरह से हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने प्रतीक स्वरूप में उज्जैन में स्थापित किया हुआ है। इसलिए उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता और समृद्धि का, ज्ञान और गरिमा का, सभ्यता और साहित्य का नेतृत्व किया है। इस नागरी का वास्तु कैसा था, वैभव कैसा था, शिल्प कैसा था, सौंदर्य कैसा था, इसके दर्शन हमें महाकवि कालिदास के मेघदूतम में होते हैं। बाण भट्ट जैसे कवियों के काव्यों में यहां की
संस्कृति और परंपराओं का चित्रण हमें आज भी मिलता है। यही नहीं, मध्यकाल के लेखकों ने भी यहाँ के स्थापत्य और वास्तुकला का गुणगान किया है।